Hello guys, welcome back with new lecture. Today I will discuss with you TCMP. Okay, TCMP मतलब कि टाइम कंपेयरिंग कैसे करते हैं वो हम लोग आज सीखेंगे। टाइम कंपेयरिंग के साथ साथ टाइम जोन कंपेयर कैसे करते हैं वो भी आज हम लोग सीखेंगे। तो हम लोग 2 या 3 न्यू इंस्ट्रक्शन सीखने वाले हैं अकॉर्डिंग टू टाइम। और आज से टाइम का जो होगा, टाइमर अदर टाइम के इंस्ट्रक्शन जितने पढ़े आज लास्ट टाइमर के इंस्ट्रक्शन होंगे। ठीक है, तो आज टाइमर आज से ख़त्म हो जाएगा। ठीक, जो टाइम के रिलेटेड जो बातें थी वो सारी आज द एंड हो जाएगा। तो टाइमर के कुछ इंस्ट्रक्शन बचे हुए हैं, वो लेक्चर नंबर 22 में देखते हैं किस तरह से टाइमर के कुछ इंस्ट्रक्शन काम करते हैं डेल्टा पीएलसी। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद लेक्चर। टीसीएमपी एंड टीसीएमपीपी। ठीक है, टीसीएमपी एंड टीसीएमपीपी दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है, ये जो टीसीएमपी होता है एपीआई फंक्शन होता है और ये टीसीएमपी होता है सिर्फ नॉट एपीआई फंक्शन। ओके, ये एपीआई फंक्शन होता है। ठीक है, तो अब इसमें हमको देखना है कि किस तरह से ये काम करता है। तो एक हमारे पास टीआरडी होगा, एक टीडब्ल्यूआर होगा। ठीक, टीडब्ल्यूआर अगर लगाते हो तब भी ठीक है, अगर नहीं भी लगाते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टीडब्ल्यूआर और टीआरडी के ऑलरेडी हम लोग जानते हैं किस तरह से काम करता है। टीआरडी कैसे काम करता है, टाइम राइट डाउन और टाइम रीड कैसे काम करते हैं, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हम लोग आज फोकस करेंगे सिर्फ टीसीएमपी पे। तो हम लोग टीआरडी से टाइम उठाएंगे और टीसीएमपी पे कंपेयर कराएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग आउटपुट जनरेट करेंगे। अब यहाँ पे देखो टीसीएमपी जो होता है, यहाँ पे जैसे एक डी होता है, डी का मतलब होता है डेस्टिनेशन क्या है इसकी, एस का मतलब होता है ओनली एस है तो इसका मतलब होता है सोर्स, तुम्हारा सोर्स क्या है। ठीक है, तो डेस्टिनेशन में हम देखते हैं कि हम अगर डेस्टिनेशन जो होता है वो तीन आउटपुट को स्टोर करता है, या तो y को करेगा, या तो m को करेगा, या तो s को करेगा। ठीक, s जो होता है वो सिक्वेंशियल होता है। ठीक, आउटपुट जो जनरेट करता है, y तुम्हारे फिजिकल होते हैं और m होता है वो तुम्हारे मेमोरी बिट का होता है आउटपुट। तो ये तीन आउटपुट केवल d में हम लोग इंसर्ट करते हैं, ये हम लोग देखेंगे अभी सॉफ्टवेयर के अंदर किस तरह से हमको मिलता है। S में जो होता है हमको यहाँ पे तुमको S जो होता है वो D15 होता है, D16 होता है, D17 होता है। तो S1 S2 S3, S15 जो होता है और D16 होता है, D17। S के अंदर क्या डालते हैं, S हमारा सोर्स होता है। S के अंदर हम जो भी वैल्यू डालेंगे वो कंपेयर कराएंगे इस S1 S2 S3 से। ठीक है, तो हम लोग रीड टाइम जब करते हैं तो हम लोग D0 से अगर टाइम रीड करते हैं तो D0 से एड्रेस जब डालते हैं तो D4 D5 D6 में हमको D4 में क्या मिलता है, आवर मिलता है, और D5 में मिनट मिलता है, D6 में हमको जो भी टाइम है वो मिलता है। तो जो भी वैल्यू हम लोग यहाँ पे डालेंगे वो वैल्यू यहाँ पे कंपेयर होगी। तुम टाइम डालोगे, D4 डालोगे तो आवर कंपेयर होगा, D5 डालोगे तो मिनट कंपेयर होगा, D6 डालोगे तो सेकंड कंपेयर होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू सारी कंपेयर होती हैं। ठीक, अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि ये रियल टाइम होता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले रखा है कि ये, और उसके बाद ये D20 D21 D22, तो ये S1 S2 S3 में वैल्यू आपको डालनी पड़ेगी। अब ये मेंशन नहीं है कि आपको D20 ही डालना है, D21 डालना है, या D22 डालना है। ये वैल्यू आपको वो वैल्यू डालना है जो वैल्यू में आप डाटा को मूव कराओगे। आप हो सकता है D20 या D21 D22 ना लें, अदर डाटा रजिस्टर ले लें। ठीक है, तो डाटा रजिस्टर होते हैं, आप D0 तो भी को मान लो कि आप D0 अगर दे देते हो TRD में तो उसमें 6 डाटा रजिस्टर तो आपके बुक हो जाएंगे। तो आप D7 यहाँ दे सकते हो, D8 दे सकते हो, D9 दे सकते हो S1 S2 S3 में। तो डाटा रजिस्टर कोई भी दिया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात होती है कि अगर रियल टाइम तुम्हारा ग्रेटर देन होगा, ठीक है, जो भी तुमने डाटा रजिस्टर में टाइम दिया है, ठीक है, वो टाइम अगर तुम्हारा S1 S2 S3 में जो भी डाटा रजिस्टर तुमने डाल रखा है, अगर तुम्हारा रियल टाइम जो चल रहा होगा, ठीक है, वो अगर ग्रेटर देन हुआ, जो तुमने डिफाइन किया, जो यूजर ने डिफाइन किया है टाइम को, जो तुमने टाइम सेट किया है इस डाटा रजिस्टर में, जो भी वैल्यू तुमने डाली है D20 D21 में D22 में, ठीक है, या अदर जो भी डाटा रजिस्टर तुमने लिए हो, ठीक है, जो भी डाटा रजिस्टर लिया उन तीनों में जो भी तुमने वैल्यू डाली होगी, यदि वो वैल्यू छोटी रह गई किससे, रियल टाइम से, तो वहां पे Y0 ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब Y0 तुमने दिया है कि M0 दिया है, या कोई भी तुमने मेमोरी बिट ली है, या तुमने सिक्वेंशियल रिले का चूज किया है, ठीक है, तो वो सारी चीजें हम लोग YMS D में केवल हम लोग इतने डाल सकते हैं। ठीक, तो Y0 यहाँ पे ऑन हो जाएगा। यदि हमारा रियल टाइम जो तुमने तीन डाटा में अपना आवर मिनट सेकंड मेंशन कर रखा है, इंक्लूड कर रखा है, डाल रखा है, ठीक है,
वो वैल्यू अगर इक्वल हो गई तो वहां पे y1 ऑन हो जाता है। यदि वो वैल्यू ग्रेटर देन हो गई, जो वैल्यू यूजर ने डिफाइन की है, ठीक है, जो यूजर ने टाइम को डिफाइन किया, यदि वो वैल्यू ग्रेटर देन हो गई रियल टाइम से, तो वहां पे y2 ऑन हो जाता है। क्लियर? अब ये किस तरह से होता है ये हम लोग देखते हैं, ठीक, अपने सॉफ्टवेयर में। तो मेरे पास सॉफ्टवेयर है, ठीक है, डेल्टा ISP सॉफ्ट, ठीक। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। अब यहाँ पे बात ये होती है, आप लेक्चर में देखते रहो, लास्ट तक लेक्चर देखोगे, आपको मैं एक बुक बताऊंगा, ठीक है, उस बुक से आप PLC प्रोग्रामिंग वगैरह सीख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे एक बुक होती है ऑलरेडी, ठीक है, वो मैं आपको लास्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि किस तरह से सॉफ्टवेयर के बारे में जान सकते हैं और डीप। तो हम लोग बात कर रहे थे किस तरह से हमारा काम करता है। अच्छा ये देखो API फंक्शन है हमारे पास, ये API फंक्शन है कि नहीं, ये देखो गौर से, यहाँ पे API फंक्शन है। तो API फंक्शन में आप जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन मिल जाते हैं, लूप, कंट्रोल, ट्रांसमिशन, ऑपरेशन, डाटा प्रोसेसिंग, अदर। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं टाइम से रिलेटेड। तो यहाँ पे हमको देखना क्या, TCMP, TCMPP, TZCP देखना है और TZCP भी देखना है। अदर इंस्ट्रक्शन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, टाइम को ऐड करना, टाइम को सब्ट्रैक्ट करना। जिस तरह से T ऐड काम करता है उसी तरह से T ऐड P भी काम करता है, जिस तरह से T सब्ट्रैक्ट काम करता है उसी तरह से T सब्ट्रैक्ट P भी काम करता है। अब उसके बाद आता है T राइड, भाई टाइम को राइड करना ना, टाइम जो हम तो वहां पे टाइम को राइड करना, रीड करना, TRD होता है रीड करने के लिए, TRD और TRDP सेम ही काम करते हैं, ठीक है। और उसके बाद TWR है, TWRP, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ये भी सेम काम करता है, TWR जैसे काम करता है उसी तरह से TWRP भी काम करता है। आवर और डी आवर ये भी कैसे काम करते हैं, ये भी हम लोग आप पढ़ चुके हैं। तो ये जो रियल टाइम कैलेंडर है ना, इसमें हम लोग सब चीजें जान चुके हैं। आज 2 फंक्शन बाकी है ना, वो भी मैं बता देता हूँ। तो रियल टाइम कैलेंडर के सारे फंक्शन आप यूज कर सकते हो अपने प्रोग्रामिंग में। क्लियर? तो हमको सबसे पहले बात करनी है, तो यहाँ पे हमको लेना क्या पड़ेगा, एक हम बिट ले लेते हैं x0, तो LD हम कमांड डालते हैं और x0 को एंटर मार देते हैं, ठीक है। उसके बाद को लेना है TCMP कैसे काम करता है वो देखना है। तो हमको पहले सबसे पहले टाइम को लेना है कि टाइम को कंपेयर करवाओगे तो टाइम कहाँ कंपेयर होगा, सबसे पहले टाइम को आपको निकालना पड़ेगा। तो TRD में आपका टाइम रियल टाइम चल रहा होता है। इस वैल्यू में मैंने यहाँ पे D0 डाल दिया, एक डाटा रजिस्टर ले लिया हमने, तो D0 डाल दिया, ठीक है। अब D0 हमने यहाँ पे डाल दिया। अब अदर हमको एक नेटवर्क और लेते हैं। अब इसी नेटवर्क में भी काम कर सकते हो या अदर नेटवर्क भी ले सकते हो, ठीक है। अदर नेटवर्क ये भी हम ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं x0 LD के कमांड के साथ ही डालते हैं, नहीं तो एक्सेप्ट नहीं करेगा ये। LD और स्पेस दो, 0 दो, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे, मैं उठाता हूँ TCMP। अगर मैं यहाँ पे देखो लिख देता हूँ तब भी आ जाएगा, नहीं भी लिखूंगा, अगर यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तब भी आ जाएगा यहाँ पे फंक्शन, ठीक। अगर मैं यहाँ पे TCMP लिख दे रहा हूँ, TCMP, और एंटर कर दूंगा तो ये वैल्यू ऐसे निकाल दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको वैल्यू दिखानी पड़ेगी सबको। S1 में क्या डालना चाहते हो, तो मैं जा रहा हूँ कि जो वैल्यू है वो मैं दिखा देता हूँ। जैसे D20 है तो D20 में ले लेता हूँ, ठीक, D21 है, अब कोई भी ले सकते हो। मैं यहाँ पे D11 भी डालना चाहूँ, D12 भी, D13, ऐसा नहीं नंबर ये स्पेसिफाइड है, कोई भी डाटा रजिस्टर ले सकते हो, बट अदर डाटा रजिस्टर आपको चूज नहीं करने, ठीक है। जैसे कि मतलब कुछ रिटेंटिव डाटा रजिस्टर होते हैं, वो वैल्यू नहीं डालना है कि वो टाइम ही ना भूले। अब ऐसी एप्लीकेशन आ जाती है कि रिटेंटिव डाटा की जहाँ रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें सीक्वेंस वाइज मैंने डाल दिया, आप सीक्वेंस वाइज भी डाल सकते हो, अनसीक्वेंस वाइज भी डाल सकते हो, ठीक, जैसे डालना चाहो वैसे यहाँ पे नंबरिंग डाल सकते हो, डाटा रजिस्टर को स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक। तो D22 कर देता हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास लिखा हुआ इसलिए मैं हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या कंपेयर करना है, तो हम लोग जानते हैं ऑलरेडी जो टाइम कंपेरिजन है D4 में हमारा आवर चलता है, तो मैंने D4 डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने दे दिया कि भाई Y0 से, ऐसा भी नहीं कि Y0 से ही ऑन करवाना हो, ठीक है। अब तुम Y1 से सीक्वेंस ले सकते हो, तो Y1 से लोगे तो Y1, Y2, Y3 मिलेगा, Y4 से लोगे तो Y4, Y5, Y6 मिलेगा। 3 डाटा रजिस्टर रिजर्व कर लेगा डायमेंशन में, ठीक। तो 3 डाटा रजिस्टर बुक हो जाते हैं यहाँ पे। तो जैसे मैं यहाँ पे मान लो कि Y0 में लिया हूँ, ठीक है, PPT में, इसलिए मैंने यहाँ पे Y0 कर दिया है कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक। ये डाटा रजिस्टर मैंने डाल दिए। अब इसको हमको करना है क्या, डाउनलोड करना है, तो मैं इसको डाउनलोड कर दूंगा डायरेक्ट, ठीक है। एंटर करते जाओगे तो ये सब हो जाता है, ठीक है, डाउनलोड हो जाएगा। रियल टाइम कैलेंडर आपको ओके कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। अब ये हो गया। अब हमको यहाँ पे ये तो हमने कर लिया स्पेसिफाइड के लिए। अब एक मॉनिटर टेबल बना लेते हैं जिसमें हम लोग मॉनिटर करेंगे टाइम को, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू करते हैं, एक मॉनिटर टेबल क्रिएट करते हैं और
यहाँ से हमको देखना क्या है, हमको देखना है पूरा टाइम जो है चलता है वो सारी चीजें देखना। तो हमको D0 से मैं एंटर करा देता हूँ, 7 डाटा रजिस्टर में एंटर करवाता हूँ, ठीक। तो D6 तक उसने एंटर कर दिया है, 7 डाटा रजिस्टर, क्योंकि सब में चलता है, रियल टाइम, डे, दिन क्या है, तारीख क्या है, वो सब चीजें बताता है पूरे में। तो हमको तो D4 D5 D6 से मतलब है, क्योंकि D4 में आपका आवर चलेगा, D5 में ये तो चलता है, ये सब जानते हो, मिनट चलेगा, D6 में तुम्हारा सेकंड चलेगा। उसके बाद हमको देखना क्या है, जो वैल्यू मूव करानी है वो वैल्यू मूव करानी है हमको D21 में लेकर कहाँ तक मूव करानी है। चलो मैं इसमें बाद में करता हूँ, इसमें सबसे पहले मैं Y0 डिसाइड कर देता हूँ, ठीक है। Y0 एंटर करते हुए मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे 3 लेना है मुझे, ठीक है। Y0 से Y1 Y2 Y3। अब मैं इसमें देता हूँ, जो टाइम डिसाइड करना है वो हमको डिसाइड करना है, D21 से लेकर 3 डाटा रजिस्टर निकालना है। तो आप यहाँ पे 3 डालो, तो 3 डाल दिया मैंने, तो D21 D22 D23 आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है, कितनी कितनी वैल्यू होगी वो आपको देनी पड़ती है यहाँ पे, ठीक। चाहे तो आप यहाँ राइट क्लिक करो और यहाँ पे हेक्साडेसिमल, बाइनरी नंबर, अदर चीजें आती है, जैसे हम लोग ऑनलाइन आएंगे तो यहाँ पे राइट करने के लिए देता है ऑप्शन वो। तो ये हमने सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे नोट डाउन कर ली है, ठीक है। और इसको थोड़ा मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ, जिससे कि आपके बारे में प्रॉपर सारी चीजें दिखें आपको। यहाँ पे आपका टाइम चलेगा, ठीक है, तो ये आपको दिखना चाहिए। ये हो गया। अब मैं यहाँ से ऑनलाइन मोड पे आता हूँ डायरेक्ट। अब जैसे ऑनलाइन मोड आया, देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, 0 सारी वैल्यू दिख रही है, ठीक। अब मैं X0 को क्या करता हूँ, ऑन करने से पहले मुझे जाना पड़ेगा इसको रन मोड करने, रन कर दिया मैंने। दूसरा यहाँ से इनेबल करना पड़ेगा, तो इनेबल कर दिया मैंने। अब मैं जैसे इसको क्या करता हूँ, ऑन करता हूँ, तो यहाँ पे देखो सारा टाइम, डेट वगैरह सारी चीजें आ चुकी हैं। एक चीज यहाँ पे मॉनिटर करना आप, अभी देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, Y0 Y1 Y2, अभी तो टाइम देखा जाए तो कोई टाइम इक्वल नहीं है। टाइम इक्वल है नहीं, टाइम तो इक्वल नहीं है, ठीक है। Y2 यहाँ पे ग्रेटर देन बता रहा है, ठीक। और यहाँ पे टाइम देख रहे हो आपको D4 में आपको 18 11 और 36 मिला। तो यहाँ पे मेरे कर्सर देखो, मेरा टाइम है जो यहाँ पे वो 18 11 ही हो रहा है, ठीक। सेकंड यहाँ पे 42 चल रहा है, ठीक, मेरे पीसी का टाइम है। ये आपको सेट करना होता है। मैं यहाँ से ऑफलाइन होता हूँ थोड़ा, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे सेट होता है, ठीक। तो यहाँ आपको आओगे टूल्स में, टूल्स में आपको मिलेगा सेट RTC, ये होता है सेट RTC। तो यहाँ पे आप देखोगे ये मॉनिटर फंक्शन बता रहा है कि आपकी PLC जो है वो रन है, तो मैं इसको कर देता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से टूल्स में आओ, सेट RTC, दिस मॉड्यूल डज नॉट सपोर्ट दिस फंक्शन, ओके। तो मैं इसको क्या करता हूँ, स्टॉप करके, अच्छा ऑलरेडी मैंने पहले से सेलेक्ट कर रखा है, इस वजह से ऐसा दिखा रहा है, ठीक है। चलो कोई नहीं, हम लोग देखते हैं, मॉनिटर करते हैं, ठीक है। टूल्स में अब भी आओगे तो सेट RTC बताएगा नहीं। तो यहाँ पे सारे टाइमिंग वगैरह हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो इसको मैं पहले ऑफ करता हूँ एक बार, फिर से मैं ऑन करता हूँ, ठीक है। तो ये अब मैं PLC को रन कर, ठीक है। और तो ये टाइम वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन होंगे। 18:13 हो रहे, 2 सेकंड हो रहे हैं, तो सेकंड चलते रहेंगे इस तरह से, ठीक है। ये वाला आप डाटा रजिस्टर देखो, D4 से लेकर D4 D5 D6, D4 में आपका आवर चलता है, D5 में मिनट, और D6 में टाइम चलता है। तो अभी हमारे पास कोई टाइम नहीं है, ठीक है, अभी हमारे पास कोई टाइम नहीं है। तो मैं इसको थोड़ा साइड कर लेता हूँ और इसको सेट कर लेता हूँ सही से। और इसको मैं थोड़ा और छोटा करता हूँ जिससे कि समझ में आए। तो यहाँ पे देख लो D4 में कितना चल रहा है, 18 वैल्यू आ चुकी है, ऑटोमेटिक आ चुकी है। तो Y0 किया मैंने, और मैं चाह रहा हूँ कि सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज हो जाए। चलो ठीक है, इतना बहुत है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे, आवर, टाइम, मिनट, जो भी चल रहा है। अब उसके बाद हम लोग अपना पावर पॉइंट भी ले लेते हैं यहीं से, ठीक है।
ओके, चलो देखते हैं अब। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि रियल टाइम कैसा है, क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग बताएंगे। तो ये अभी रॉन्ग वे बता रहा है कि y2 हमारा कह रहा है रियल टाइम हमारा क्या है, छोटा है कह रहा है। तो ये अभी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेलेक्ट कर रहा है। तो मैं यहाँ पे D20 में वैल्यू मूव कराता हूँ। तो यहाँ पे जाओ, चेंज वैल्यू करो और यहाँ पे आप वैल्यू एंटर कर दो। कितना बज रहा है? 18 बज रहा है ना। ठीक है, तो मैं अभी 18 करता हूँ इसमें और एंटर करता हूँ। ओके, दूसरी वैल्यू में मैं करता हूँ चेंज प्रेजेंट वैल्यू जो है, मैं मिनट यहाँ पे डाल देता हूँ 45, और उसके बाद D12 में मैं आता हूँ, चेंज करता हूँ 22 में 12। क्लियर, ये वैल्यू मैंने यहाँ इंसर्ट कर दी। ठीक है, इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि y0 आपका ऑन हो चुका है। क्यों ऑन हो चुका है भाई? y0 क्यों ऑन हो गया? अब यहाँ पे देख पा रहे हो टाइम जो है हमारे पास ग्रेटर देन है कि लेस देन है? टाइम हमारा छोटा है। यहाँ पे कितना हो रहा है? 18-15 हो रहा है। ठीक, और जो तुमने वैल्यू मेंशन की है वो कितना हो रहा है? 18:45:12। ठीक है, ये टाइम तुमने इसमें डाल दिया है D1 D2 D3 में। तो ये बता रहा है कि ये टाइम जो तुमने डाला है वो तुम्हारा y0 कब ऑन होगा? जब ये रियल टाइम तुम्हारा ग्रेटर देन होगा। ठीक है, इस वजह से वो बता रहा है। तो यहाँ पे रियल टाइम आवर देखोगे तो आपके पास 18 है, 15 है और 51 है। तो जो टाइम चल रहा है हम लोग वही टाइम एक बार डाल के देखते हैं कि कैसे इक्वल करता है और टाइम को कैसे मैनेज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे चल रहा है इनका 16 चल रहा है, तो हम लोग 17 कर देते हैं, एंटर कर देते हैं। टाइम वही रहता है और सारी चीज़ें ठीक है। ठीक है, और यहाँ से मैं ऑनलाइन एडिट करके इसको दोबारा डाउनलोड कर देता हूँ। सत्रह है तो मैं चेंज करता हूँ वैल्यू को, 18 एंटर कर देता हूँ। ठीक है, 18:12 हो रहा है। साथ ही साथ मैं इसमें टाइम जो भी है वो भी इंटर कर देता हूँ। मैं इसमें 50 कर देता हूँ, इसको फटाक से डाउनलोड कर देता हूँ। टाइम निकल गया इसका पहले से है। तो अब मिनट पहले चेंज कर लो। मिनट मैं इसका कर देता हूँ 20 कर देता हूँ टोटल, टाइम लगता है क्योंकि। और इसमें जो मिनट पड़ा है मैं वो वैल्यू चेंज कर देता हूँ यहाँ से, इसमें मैं 5 कर देता हूँ। ठीक, अब डाउनलोड कर देता हूँ। ऑनलाइन एडिट करोगे तो ऑनलाइन इसको डाउनलोड भी करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे इसको एक बार सेट ऑफ करता हूँ मैं, उसके बाद मैं फिर से इसको सेट ऑन करता हूँ। तो यहाँ पे y0 कह रहा है कि 18, 17 और 43 जो तुम्हारा 44 चल रहा है वो टाइम तुम्हारा ग्रेटर देन है। रियल टाइम कह रहा है तुम्हारा ग्रेटर देन है, इसलिए y0 को क्या रखा है? वो ऑन रख रहा है। ठीक है, कोई चेंज, नथिंग चेंज। ठीक है, अब ये जैसे वैल्यू हमारी 20 पहुंचेगी, 18 डाला है ना मैंने, काफ़ी टाइम डाल दिया मैंने। चलो मैं थोड़ा एंटर कर देता हूँ, 19 कर देता हूँ। सेट ऑफ, सेट ऑन, सत्ताईस है, तो 18 है, 19 है और 5 है। जब 18, 19, 5 हो जाना चाहिए तो हमारा y1 चलना चाहिए, है ना। ये तो ऊपर निकल गया, इसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं सेकंड की। कितना चला है? 52। तो मैं इसको 60 कर देता हूँ। ये कुछ सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, 19 है, देख लेता हूँ, वेट कर लेते हैं हम लोग। y0 y1 है, यहाँ पे 15 ही चल रहा है अभी,
तो यहाँ पे वैल्यूज अगर मैंने चेंज की तो यहाँ पे मैं 30 कर लेता हूँ इसका सेकंड, 18, 19, 30 पे तुम्हारा y1 चलना चाहिए और y2 बंद होना चाहिए। ये देखो y1 चला और बंद हो गया, ठीक है, y2 आ गया तुरंत। तो अभी टाइम क्या हो चुका है, रियल टाइम तुम देखो ग्रेटर देन हो रहा है, देख पाए कि नहीं देख पाए, इसने वैल्यू चेंज की। यहाँ पे 18, 19 और ये 40 है, ये रियल टाइम है तुम्हारा, ठीक, जो TRD इंस्ट्रक्शन रीड कर रहा है इसको PLC के अंदर। और ये वैल्यू जो पड़ी है 18, 19, 30 है, तो ये क्या टाइम है, टाइम हमारा छोटा हो गया ना भाई। यहाँ देखो, ये देखो, यहाँ पे देखो, ये टाइम जो हमारा रियल टाइम चल रहा है वो क्या हो चुका है, बड़ा हो चुका है ना। अभी कहेगा कि D20, D21, D22 में क्या है, अब y2 कब ऑन होना चाहिए, ठीक है, जैसे ग्रेटर देन वैल्यू हो जाती है D21, D22 की, वैसे ही हमारा क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। अभी क्या है, 20 हो चुका है, 18, 20, 15 हो रहा है, ठीक। इस केस में हमारा y2 क्या रहेगा, ऑन रहेगा। और जैसे ही हमारा टाइम जो होगा वो ग्रेटर देन पहुंचेगा। अब यहाँ पे जैसे मैं वैल्यूज की बदल देता हूँ, 18 है ना, D4 में 18, 20 चल रहा है, तो मैं यहाँ पे 21 कर देता हूँ। तो अब देखना कि 21 एंटर कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखो y0 ऑन हो चुका है। क्यों, क्योंकि टाइम जो हो चुका है वो क्या हो चुका है, छोटा हो गया। किससे, रियल टाइम से। रियल टाइम से हमारा देखो छोटा है ना टाइम, ठीक है, 18, 21, 30। अभी जैसे देखो y0 ऑन, अभी y1 ऑन होना चाहिए, 30 सेकेंड पड़ा है ना, 21, 30, 10 हुआ, 12 हुआ, 13 हुआ। अभी देखना y1 ऑन होगा 30 पे, जब 18, 21, 30 होगा, 20, 24, 25। ये देखो y0 ऑन हुआ ना, ये देखो यहाँ कर्सर पे, अब ये y1 हो जाएगा अभी, ठीक है। तो टाइम ग्रेटर देन जैसे जा रहा है वैसे हमारा क्या हो जा रहा है, रियल टाइम ऑन कर दे रहा है, ऑन ऑफ की वैल्यू हमको यहाँ पे मेंशन कर रहा है, ठीक है। तो इसकी अब चीजें हम लोग थोड़ा मैनुअल में देख लेते हैं क्या सेटअप है इसका, ठीक है। तो मैनुअल में देखते समय हम लोग यहाँ TCMP पे जाते हैं, TCMP पे क्लिक करते हैं और फंक्शन F1 प्रेस करते हैं, तो इसकी स्पेसिफिकेशन डिटेल खुल जाती है, ठीक। तो ये बताता है कि आवर्स इंस्ट्रक्शन जो यूज हो रहा है वो आपको कहाँ से यूज करना है, S1 में यूज करना है, ठीक है। तो आप S1 में आप मेंशन कर सकते हो कि जो भी टाइम डाल रहे हो वो सारी चीजें। अब S1 में क्या क्या हो सकता है, S2 में आपका मिनट चलता है, सेकंड चलता है आपका S3 में, जो भी डाटा रजिस्टर की वैल्यू S3 में होगा वो सेकंड में चलेगा। करंट टाइम जो होगा वो 3 वैल्यू को ऑक्युपाई करता है, कह रहा है ये 3 वैल्यू ऑक्युपाई कर लेगा, क्योंकि इसमें जैसे ही तुम S में मैंने क्या डाला था, अभी D4 डाला था ना, तो आवर लिया होगा, मिनट लिया होगा, सेकंड लिया होगा, तीनों टाइम ये स्टोर कर लेता है अपने आप, ठीक। तो जैसे मैं यहाँ पे तुमको दिखाऊं कि टाइम क्या चल रहा होगा इसमें, तो मॉनिटर टेबल में आता हूं मैं एक बार, तो मेरे पास कितना है, D4 है। तो D4 के बाद क्या आता है, D5, D4, D5, D6, यही तो आता है, तीनों डाटा रजिस्टर रिजर्व कर लिए इसने, ठीक है, सोर्स ने। चलो और क्या स्पेसिफिकेशन आपको देखनी थी इसमें, कहाँ गया, ये रहा। अब S1 में आप डेसिमल वैल्यू दे सकते हो, जैसे मैंने डेसिमल डाला है, हेक्साडेसिमल वैल्यू में दे सकते हो, सिंटैक्स KNX दे सकते हो, KNY दे सकते हो, KNM दे सकते हो, KNS दे सकते हो, TCD टाइमर काउंटर डाटा रजिस्टर, तो मैंने डाटा रजिस्टर की वैल्यू को यूज किया यहाँ पे आज, ठीक है। ये इंडेक्स रजिस्टर होते हैं, इंडेक्स रजिस्टर कैसे काम करते हैं मैं बाद में बताऊंगा आपको, जब फॉर लूप पढ़ाऊंगा तब, ठीक है। जब लूप पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे फॉर लूप, नेक्स्ट लूप कैसे काम करते हैं, तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। इसमें लूप भी चलते हैं, तो इसमें डेसिमल में वैल्यू इसकी भी दे सकते हो, टाइमर काउंटर या इंडेक्स रजिस्टर ये भी वैल्यू दे सकते हो, ठीक है। और ये TCD, इसमें आप केवल सोर्स के अंदर टाइमर की डाल सकते हो, काउंटर की डाल सकते हो, डाटा रजिस्टर की वैल्यू डाल सकते हो, अदर वैल्यू कोई नहीं मेंशन हो सकती, ठीक। सोर्स के अंदर S के अंदर कोई भी वैल्यू, 3 वैल्यू केवल जाएंगी, टाइमर, काउंटर और डाटा रजिस्टर की। D तुम्हारा डेस्टिनेशन है, तो इसमें आप Y डाल सकते हो, M डाल सकते हो, S डाल सकते हो, क्लियर। इससे ज्यादा ऊपर नहीं डाल सकते हो। कह रहा है ये RTC की काम करता है, S1 आवर, S2, S3 कंपेयर टू, ये सारी चीजों को क्या करता है, कंपेयर करता है और रियल टाइम को कंपेयर करता है। RTC का मतलब क्या होता है, रियल टाइम कंपेरिजन, ठीक। तो रियल टाइम कंपेरिजन होता है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, ठीक है। दूसरा मैं इंस्ट्रक्शन पे बात करने वाला था कि आपको ये इंस्ट्रक्शन तो मालूम हो गया कि किस तरह से काम करता है, कि ग्रेटर देन वैल्यू, लेस देन वैल्यू किस तरह से, इसके मैनुअल में भी सारी चीजें आप दे सकते हो,
ठीक है, तो मैनुअल में अगर मैं जाऊँ इसके, तो मैनुअल में हिस्ट्री में जाना पड़ेगा मुझको थोड़ा, डेल्टा पीएलसी मैनुअल, ठीक है। और यहाँ पे आप देख पाओगे, जैसे मैं इसको सर्च करता हूँ TCMP, ठीक है, TCMP जैसे मैंने सर्च किया तो हमको यहाँ पे TCMP मिलना चाहिए, ठीक है। वो शो नहीं कर रहा, शायद प्रॉब्लम में है कुछ। हिस्ट्री TCMP, ठीक है, तो यहाँ देखते हैं एक बार हम लोग। हाँ तो जाता है, क्यों नहीं सर्च कर रहा है भाई, प्रॉब्लम क्या है इसको। शायद डाटा इसका वीक है इसलिए नहीं सर्च कर रहा है। सर्च कनेक्ट कर लिया, ठीक है। सर्च करना चाहिए इसको, ये इसका मैनुअल है, इसके मैनुअल में सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं कैसे काम होते हैं। CMP में चलो सर्च कर देता हूँ। कंपैरिजन कमांड, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है सर्च करने में इसको। जीरो कर देता है तुरंत कमांड, जबकि सही है उसके बावजूद भी। इंस्ट्रक्शन ही नहीं सर्च कर रहा है, TC केवल सर्च किया है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं सर्च करके, TC बहुत है, TCMP फंक्शन कहाँ पे है। टाइम लगेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो यस वाले, ये यस है, ठीक है, स्टेप रिले होता है। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मिल जाना चाहिए अब तक तो। डायरेक्ट पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, डायरेक्ट नहीं सर्च कर रहा है। जैसे M करता हूँ वैसे जीरो कर देता है वो। डाटा रजिस्टर, चलो मैं यहीं से उठा लेता हूँ डायरेक्टली। क्या सर्च कर लेता है, कुछ भी सर्च करने के लिए तैयारी नहीं है भाई ये। नहीं करता है, मैं दिखाता नहीं तो मैं आपको कहाँ पे है ये। नहीं, क्या प्रॉब्लम हो गई है जब से। डब्ल्यू मॉड बस कम्युनिकेशन,
नया फोल्डर कोई निकालता हूँ मैं, इसमें प्रॉब्लम कर रहा है। आ गया, बहुत देर टाइम लेता है इसकी। ये देखो टीसीएमपी आ गया, ठीक है। तो टीसीएमपी हमको यहाँ पे मिल चुका है। तो टीसीएमपी में हम देख पा रहे हैं टीसीएमपी और टीसीएमपीपी दोनों सेम काम करते हैं। पर वो कह रहा है ये स्टार का मतलब जानते हो क्या होता है? आप के ले सकते हो, एच ले सकते हो, के एन एक्स ले सकते हो, के एन वाई ले सकते हो, के एन एम लिख सकते हो, के एन एस ले सकते हो, एन को एन नंबर कितना दे सकते हो वो भी आपको यहाँ पे बताएगा, ठीक है। और डी में वैल्यू आप कौन कौन सी डाल सकते हो? डी में वैल्यू वाई डाल सकते हो, एम डाल सकते हो, यस डाल सकते हो, इसलिए स्टार बना के रखा है, ठीक है। और कुछ इसका मतलब नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं आप लोग? ठीक, तो मैनुअल आपको पढ़ने से आना चाहिए अच्छे से। और ये इंडेक्स रजिस्टर, डाटा रजिस्टर का भी यूज किया जा सकता है। कहाँ यूज किया जा सकता है? S1 S2 S3 में। कह रहा है S1 S2 S3 में देखो, और S में आप YMS का यूज नहीं कर सकते और ना ही X का यूज कर सकते हो, इसलिए देखो कोई स्टार इसमें नहीं बना हुआ है, ठीक। तो ये मैनुअल आप यहाँ से पढ़ना सीखो अच्छे से। उसके बाद मैनुअल में कह रहा है 3 वैल्यू ऑक्यूपाई करता है। आप 0 से लेके 62 तक n की वैल्यू डिसाइड कर सकते हो। इसका मतलब n की जो वैल्यू होगी वो 60 तक जाएगी, ठीक है। 0 से, अरे भाई 60 वैल्यू हो गई ना टोटल, 0 से 62, ठीक। तो ये आरटीसी में डिसाइड कर देता है कितनी वैल्यू रिजर्व होंगी। अब ये आई होप आपको समझ में आ चुका है, ठीक। ये और भी सारी चीजें पढ़ सकते हो। इसका मतलब S+1 है ना, S+1 का मतलब एक डाटा रजिस्टर स्पेशली बुक हो जाएगा आरटीसी में, ठीक है। इस वजह से वो ऐसा S+1 का रिक्वायरमेंट दे रहा है। अब यहाँ पे ये देखो कह रहा है कि एक्स अगर वैल्यू आपकी टाइम से ज्यादा एक्सीड कर गया, आप जैसे 24 होता है 45 डाल दिए तो क्या होगा? एरर जनरेट कर देगा भाई। 45 आवर कोई वो होता है क्या? टाइम होता है? नहीं होता है, केवल रियल टाइम होता है 24 आवर, ठीक। 1 से 24 तक यही तो टाइम चलता है, ठीक है। अगर 24 घंटे की बात करें और जगह तुमने उसमें 37 डाल दिया, 38 डाल दिया, तो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा? एम वहां पे एम 1067 जो है वो ऑन हो जाएगा। ऑन होने का मतलब जब ये ऑन करोगे, जब इसको आप मॉनिटर टेबल में मॉनिटर करोगे तो वहां पे एरर स्टोर कर लेगा, ठीक है। तो एम 1068 भी डाल सकते हो, ये आपको डाटा रजिस्टर डी 1067 में स्टोर करेगा एरर इन हेक्साडेसिमल में। जो भी एरर आ जाएगा वो हेक्साडेसिमल में स्टोर कर लेगा। समझ में आया कि नहीं? ठीक, तो इस तरह से ये काम करता है। तो ये कंपैरिजन है। अगर ये तुम्हारा रियल टाइम जो है ग्रेटर देन रहेगा, ठीक है, और लेस देन रहेगा, इक्वल रहेगा, तो उस केस में ये काम करना स्टार्ट करता है। तो उन्होंने यहाँ बताया कि M10 जो है, M10 से लेके M12 तक इन्होंने यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल की कंडीशन दी, ठीक है। ये 3 ऑपरेटर काम करेंगे, यहाँ पे 3 ऑपरेटर काम करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, नॉट इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे जब तुम्हारा इक्वल रहेगा तब क्या होगा? अब जैसे जो भी आपने जैसे यहाँ पे मान लो क्या दिया गया, M10 दिया गया ना, तो M10 जो रहेगा ऑन हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, ठीक है। M11 ऑन हो जाएगा। जैसे टाइम तुम्हारा ग्रेटर देन होता है वैसे ही, ये समझने की बात है और कुछ भी नहीं। समझे कि नहीं? ये जो टाइम है ऑन, कब ऑन होगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जब तुम्हारा ये रियल टाइम ग्रेटर देन हो जाएगा। किससे ग्रेटर देन हो जाएगा? जो तुमने टाइम डाल रखा है D20 में, D21 में, D22 में, उससे जब ग्रेटर देन हो जाएगा तो M10 ऑन हो जाएगा। D20, D21, D22 जब रियल टाइम के बराबर हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? M11 ऑन हो जाएगा। जो तुमने टाइम D20, D21, D22 में डाल रखा है, यदि वो टाइम ग्रेटर देन हो गया किससे? रियल टाइम से, तो क्या होगा? ऑन हो जाएगा तुम्हारा M2, ठीक। ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन करता है वो। तो आई होप इसको आप समझ चुके हैं किस तरह से ये काम करता है, ठीक है, फंक्शन आपका। तो मैनुअल में TCMP और TCMP भी उसी तरह से काम करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आप देखोगे यहाँ पे TCMP कैसे काम करेगा, तो यहाँ पे मैं जगह TCMP लिख देता हूँ, TCMP, तो यहाँ पे P लगा देता हूँ केवल और एंटर कर देता हूँ। तो इसके नीचे एक ब्लॉक और आ गया TCMP का, तो मैं ये वाला डिलीट कर देता हूँ। अब डिलीट किया तो मैं इसको ऑनलाइन इसको डाउनलोड करूंगा, ठीक है। तो ये ऑनलाइन इसका क्या मैंने कर दिया, डाउनलोड कर दिया, क्लियर। अब यहाँ पे आप देखोगे टाइम अभी हमारा 18, 21, 30 था, ठीक है, 18, 21, 30। तो ये कह रहा है टाइम जो तुम्हारा है ना वो Y2 इस समय ऑन रहेगा, Y2 ऑन रहेगा। इसका मतलब क्या है कि रियल टाइम तुम्हारा क्या है? रियल टाइम तुम्हारा ग्रेटर देन हो चुका है 18,
34-17 हो रहा है, ठीक। और तुमने कितना डाल रखा है? 18, 21, 30 डाल रखा है, ठीक है। ये टाइम जैसे ही हम लोग यहाँ पे बढ़ाएंगे टाइम को, उस केस में क्या करेगा? तो रियल टाइम को हमेशा आपको मॉनिटर करना है। यहाँ पे कितना हो रहा है? 34 हो रहा है, तो मैं 35 कर देता हूँ। सॉरी, गलत हो गया, डाटा रजिस्टर नंबर गलत हो गया। यहाँ पे 21 है तो 21 ही रखो। वैल्यू हमको मॉनिटर करनी, चेंज करनी है, तो जिसमें वैल्यू जो मॉनिटर करनी है वो हमको कितना डालना है? 35, ठीक है। 35 डाल के एंटर कर देना है। और इसमें मैंने 30 डाल रखा है, तो मैं इसको कर देता हूँ 25 कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। और इसको फट से डाउनलोड करना है, तो टाइम कंप्लीट हो जाएगा, आप देख भी नहीं पाओगे, ठीक है। यहाँ पे देखना आप, अभी Y2 चल रहा है ना, 18-25 हो गया यार, टाइम ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो मैं इसको प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे 38 चल रही, तो मैं यहाँ 50 कर टोटल, और फिर से मैं डाउनलोड करता हूँ इसको, ठीक है। 55 निकल गया। कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, कुछ ग्लिच आ रही सॉफ्टवेयर में, इसको ऑफलाइन करके देख सकते हो आप। इसको ऑफलाइन करो, और ऑफलाइन जाने के बाद यहाँ पे Y2 बता रहा ऑन है, बता रहा टाइम तुम्हारा जो है वो ग्रेटर देन डाल रखा है तुमने इसके अंदर, इस वजह से ऑन है ये Y2। यहाँ पे D20, D21, D22, और मैं इसको करता क्या हूँ, इसमें फिर से मैं इसको डाउनलोड करता हूँ, ठीक है। फिर से डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने रियल टाइम कैलेंडर को टिक कर रखा है ना, इसलिए देखो यहाँ पे अगर आपको इसको अनटिक करते हो, क्लोज करते हो, तो यहाँ पे टूल्स में जाओ, जो RTC दिखा रहा था, कह रहा फंक्शन नॉट सपोर्टेड, शायद कुछ प्रॉब्लम कर रहा हो, ठीक है। फिर से डाउनलोड करते हैं हम लोग, और ये टाइम जो है क्लिक कर देते हैं, ठीक है, ट्रांसफर कर देते हैं। रियल टाइम कैलेंडर काम कर रहे हैं ना रियल टाइम कैलेंडर पे, इसलिए रियल टाइम कैलेंडर को टिक कर दिया मैंने। तो ये हो गया डाउनलोड, और मैं यहाँ ऑनलाइन आता हूँ, ये ऑनलाइन आ गया, और उसके बाद सेट ऑन हो गया। यहाँ पे टाइम पड़ा है, कह रहा टाइम तुम्हारा 0 हो चुका, तो यहाँ पे वैल्यू डाल दो आप 18, ओके कर देते हैं। दोबारा मैं टाइम डाल देता हूँ, यहाँ पे 38 डालता हूँ, ठीक। और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 5 ठीक है, 5 सेकेंड। जब ये टाइम इसके बराबर होगा तब तुम्हारा Y1 ऑन होना चाहिए, ठीक है। मैं इसको एक बार सेट ऑफ करता हूँ, फिर एक बार सेट ऑन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो Y0 इसने ऑन कर दिया, 18, 37, 57 हो रहा है, ठीक है। 18, 38, 5 हो रहा है। Y0 ऑन कर दे, क्योंकि टाइम हमारा क्या हो चुका है, रियल टाइम देखो क्या है, 18, 36, 7 है ना, रियल टाइम छोटा हो चुका है, सॉरी 38 हो रहा है ना, 38, 5 बड़ा हो चुका ना रियल टाइम, देखो 18, 38, 21 हो गया, और यहाँ पे 18, 38, 5 हो रहा है, तो रियल टाइम बड़ा हो चुका है, इसलिए Y0 ऑन हो चुका है, ठीक। यहाँ पे मैं टाइम बदलता हूँ, अगर फिर से आप एक बार देख लो सही से, मैं 39 कर देता हूँ, एंटर करता हूँ, ओके। अरे सॉरी, मैंने टाइम सेटिंग में बदल दिया, प्रॉब्लम। देखो यहाँ पे Y0 अभी ऑन कर रहा है वो, प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे अच्छी रखता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं टाइम में इसके मिनट में बढ़ा देता हूँ, मिनट कितना कर दूँ, 39 हो रहा है ना, 40 कर देता हूँ मैं। जैसे अभी सेकंड चल के आएगा,
सेट ऑन सेट ऑफ कर लेता हूँ एक बार, क्योंकि टाइम चेंज होता है जैसे ही, तो शायद आपको मॉनिटर ना कर पाए, इसलिए मैंने यहाँ पे फिर से दिखाने की कोशिश की। 39:20 आपको कुछ समय वेट करना पड़ेगा। तो y0 अभी क्या है, ऑन रखा है इसमें। जब 40:05 होगा तब आपका y2 ऑन होना चाहिए, ठीक है, सॉरी y1 ऑन होना चाहिए। 40:05 50 51। तो इस तरह से फंक्शन जो है तुम्हारा काम करता है। एक दो तीन चार पाँच, शायद कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसके साथ, इस वजह से नहीं ऑन कर रहा है, ठीक है। आप सेकंड भी मॉनिटर करवा सकते हो और सारी चीज़ें इसमें मॉनिटर करके देख सकते हो, कर सकते हो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से ये नहीं कर रहा है, ठीक है। और मैंने पहले दिखाया था TCMP के साथ ही दिखा रहा था, ठीक है। तो आप भी इसको ट्राई कीजिएगा किस तरह से काम करता है, क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन आता है आपका, देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट फंक्शन जो आता है वो आता है TZCP। ये टाइम जोन कंपेयर होता है, ठीक है। टाइम जोन कंपेयर, टाइम जोन कंपेयर कैसे फंक्शन काम करता है, जैसे आप एक पार्टिकुलर जोन डिसाइड कर सकते हो कि इतने बजे से लेकर इतने बजे तक के बीच में यदि कोई टाइम चल रहा है तो उस समय हमारे आउटपुट ऑन होने चाहिए। समझ में आया, ठीक है। तो वो देखो कैसे काम होगा रियल टाइम। तो टाइम जोन कंपेयर के साथ भी TZCP होता है, और ये TZCP जो होता है API फंक्शन होता है, तुमको मालूम है। TZCP जो होता है नॉर्मल फंक्शन होता है, तो टाइम जोन कंपेयर होता है। D1 D11, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू देख पा रहे हो आप, D1 है, D2 है, D3 है। आप जैसे S1 में वैल्यू डालते हो, कोई भी डाटा रजिस्टर की वैल्यू डालते हो, फर्स्ट टाइम इंटर करते हो, अगर आप D1 इंटर करते हो तो वो D1 D2 D3 तीन को रिजर्व कर लेगा। तो ये कहलाता है लोअर बाइट जोन कहलाता है तुम्हारा, ठीक है। ये लोअर होता है, लोअर बैंड टाइम कहलाता है, बैंड टाइम भी कह सकते हो, ठीक है। और ये UBT मतलब अपर बैंड टाइम होता है। अपर बैंड टाइम का मतलब लोअर और अपर बैंड टाइम के बीच की जो ड्यूरेशन होता है, उसमें जो भी आपके टाइम्स होंगे उसमें तुम्हारा आउटपुट ऑन करेगा वो उस टाइम में, ठीक। जैसे एक हायर वैल्यू होती है, एक लोअर वैल्यू होती है। तो हायर वैल्यू कितनी है, लोअर वैल्यू कितनी है, तो लोअर टाइम रेंज तुम्हारी S1 में एंटर की जाती है। तो S1 में आप जैसे एंटर करोगे तो D1 में डालोगे आवर, D2 में डालोगे मिनट, D3 में डालोगे सेकेंड। और वैसे ही जैसे कि अपर रेंज तुम्हारी कितनी है, D11 D12 D13। D11 में डालोगे आवर, D12 में डालोगे मिनट, D13 में डालोगे सेकेंड, ठीक है। ये वैल्यू रिजर्व हो जाती हैं जैसे आप डालते हो। जैसे D1 डालोगे तो 3 डाटा रजिस्टर रिजर्व हो जाएंगे, D11 डालोगे तो D12 D13 ऑटोमेटिक ले लेगा वो, ठीक। उसके बाद S में हमको वैल्यू डालनी पड़ती है कि आवर आप मॉनिटर करवा रहे हो, कि टाइम सेकेंड मॉनिटर करवा रहे हो, कि मिनट में मॉनिटर करवा रहे हो, क्या टाइम मॉनिटर कर रहे हो। तो वो रियल टाइम मॉनिटर होता है यहाँ पे, समझ में आया। तो ये सेट टाइम जोन टाइम होता है जो हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे, सेट टाइम कह सकते हो या जोन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रियल टाइम जैसे हो सकता है 13 14 15 16 17 ऐसे टाइम चलता है, इसमें 24 आवर वाला टाइम चलता है, क्लियर। अब यहाँ पे जैसे मैंने कुछ एग्जांपल ले रखा है कि 12 AM सेट टाइम या जोन टाइम एक ही होता है, और एक रियल टाइम होता है। जैसे मैंने 13 PM से 17 PM तक मैंने डिसाइड किया, ठीक है, इतना मैंने टाइम डिसाइड किया। तो LBT लोअर टाइम 13 हो गया, और मैक्सिमम टाइम कितना हुआ, अपर टाइम जिसे हो गया वो हो गया तुम्हारा 17। अब इसी में हमारा Y0 Y1 Y2 ऑन होना है, ठीक। अब Y1 0 की जगह हो सकता है Y2 Y3 Y4 हो, ठीक, Y3 Y4 Y6 हो, ठीक, कोई भी आप ले सकते हो। तो सीक्वेंस वाइज वो फॉलो करता है, तीन वैल्यू को रिजर्व कर लेगा जैसे आप डायमेंशन में डालोगे, उसके डेस्टिनेशन में, सॉरी। रियल टाइम, यदि हमारा रियल टाइम छोटा है, ठीक है, और उस समय हमारा लोअर टाइम रियल टाइम से बड़ा है, और लोअर टाइम से भी अपर टाइम बड़ा है, तो उस केस में हमारा Y0 ऑन रहेगा। लोअर टाइम हमारा छोटा है रियल टाइम से या इक्वल है, उस केस में हमारा Y1 ऑन रहेगा, ठीक है, और अपर टाइम भी बड़ा रहेगा। लोअर टाइम, ठीक है, लोअर टाइम भी हमारा छोटा रहना चाहिए, और उस केस में अपर टाइम बड़ा रहना चाहिए, और बीच में जब तुम्हारा रियल टाइम चल रहा होगा तो उस केस में हमारा Y2 ऑन होगा, क्लियर। अब इस चीज को हम लोग करके देख लेते कैसे काम करता है, चलो आओ, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग इसको
ऑफलाइन जाते हैं और यहाँ पे कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको डिलीट करता हूँ और यहाँ पे मैं फंक्शन अब की बार मैं ऐसे दिखा देता हूँ, कमांड के थ्रू नहीं दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास TZCP है, ये रहा। तो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ और इंसर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। समझ में आया? और इसमें मैं वैल्यू डिसाइड कर देता हूँ D1 D सॉरी D2 नहीं डाल सकते क्योंकि तीन वैल्यू छोड़ के डालना है। तो D1 D2 D3 छोड़ के डालना है, D4 डालो। D4 भी नहीं डाल सकते क्योंकि ये वैल्यू हमारी ऑलरेडी रिजर्व है D0 से लेके, तो ये भी वैल्यू भी नहीं डाल सकते। तो हम यहाँ पे D11 से स्टार्ट कर लेते हैं। D11 D12 D13 छोड़ के D14 डाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू हमको जो मॉनिटर करवानी वो आवर मॉनिटर करवाना है। ठीक, D4 जानते हैं यहाँ पे चल रहा है इस टाइम रीड फंक्शन के अंदर। दूसरी बात हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं, मान लो Y1 डाल देते तो Y1 Y2 Y3 ऑन होंगे। ठीक, तीन सिक्वेंसली ऑन होंगे, तीन आउटपुट हमारे सीक्वेंस में ऑन होंगे। चलो ये हो गया। अब इसको हम लोग डाउनलोड कर देते हैं। अब की बार मैं अनटिक देता हूँ, देखता हूँ क्या करता है। क्लियर है? ये हमने यहाँ पे डाउनलोड कर दिया। यहाँ पे ऑनलाइन आ जाते हैं। यहाँ पे हम लोग टाइम देखेंगे, उससे पहले हमको जो वैल्यू है सॉरी हमको अब ये मैं एंटर करवा के यहाँ पे हटा देता हूँ उनको। मैं यहाँ से वैल्यू लेता हूँ D11 से। D11 से हमने डाटा रजिस्टर लिया है तो D11 से ही लेना पड़ेगा हमको। कितने लेना है? 3 लेना है। एंटर कर दो तो D11 मिल जाएगा हमको। ठीक है, उसके बाद हम 3 डाटा रजिस्टर देखेंगे। D11 से D12 D13 मिल जाएगा। ठीक, ये 3 डाटा रजिस्टर आ गए। उसके बाद D14 से हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। D14 से देखना है कौन से डाटा होंगे। D14 से लेके 3 डाटा डालने हैं तो ये वैल्यू हम जो इसमें मूव कराएंगे वो वैल्यू जाएगी। ठीक है, तो ये D13 से लेके D14 तक 3 डाटा रजिस्टर हम लोगों ने इंसर्ट कर दिए। 2 ही डाले क्या? 14 गया, 15 गया, 16 नहीं आया। तो यहाँ पे आप 16 कर लो। ठीक है, तो 11 12 13 3 डाटा रजिस्टर हो गए। ये 3 डाटा रजिस्टर रिजर्व हो गए। फिर 14 15 16। ठीक, ये S2 वाले हो गए। S1 वाले 11 12 13 हो गए। और D4 हमारे पास ये टाइम पड़ा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, अब ये इसको मैं ऑफ करता हूँ अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, ये ऑफ कर दिया मैंने। अब यहाँ पे हमको Y0 Y1 Y2 और ये सारी चीज़ें देखना है। तो अभी हमको टाइम यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा। ऑनलाइन तो आ चुके हैं। मैं इसको सबसे पहले इसमें क्या करता हूँ, मैं वैल्यू को चेंज कर देता हूँ। तो वैल्यू हमारे पास अभी कितना टाइम हो रहा है? 18:47 1 हो रहा है। ठीक है, तो मैं इसमें वैल्यू जो डालता हूँ वो देखो कैसे डालता हूँ। मुझे मान लो फर्स्ट इनपुट को ऑन करना है तो मैं एक बार इसको सेट कर लेता हूँ। इसमें देखो पहले टाइम क्या है। अभी हमारे पास 18:47 1 हो रहा है। ठीक है, सॉरी मैं इसको ये वाला ऑन कर देता हूँ, तब टाइम मुझे मालूम चलेगा क्लियर क्या है। ठीक है, तो अभी 18:47 46 चल रहा है। ठीक, 18:47 मान लो। तो हमारा रियल टाइम क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। किससे? लोअर टाइम से और अपर टाइम से। तो हम लोग यहाँ पे अपर टाइम लोअर टाइम देख रहे हैं कैसे काम करेगा। तो लोअर टाइम अपर टाइम दोनों बड़े होने चाहिए रियल टाइम से। चलो ये कंडीशन पहले फुलफिल करते हैं। तो यहाँ पे 18 चल रहा है तो हमको कितना डालना चाहिए? 19 डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 19 करता हूँ। ठीक, 19 कर दिया, बोलो 19 कर दिया। और ये वाला आवर में कितना डाल लेता हूँ? 20। अब देखो ये आवर मैंने 19 इसमें डाला, 20 इसमें डाला। तो अभी कौन सा आउटपुट इसने ऑन किया है? कह रहा है कि Y1 इसने ऑन कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देख पाओगे आप 19 20 क्या बीच में रियल टाइम है तुम्हारा? कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल है। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल की कंडीशन में आ रहा है, इसलिए कह रहा है Y1 को मैंने ऑन कर दिया है। ठीक है, मैंने इसको अभी भी नहीं माना, इसके अदर टाइम में भी मेंशन करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें भैया अभी इतना डाला मैंने टाइम, और इसमें मैं D11 में डाल देता हूँ। क्लिक करके टाइम यहाँ पे D12 में डालता हूँ 50। एंटर कर देता हूँ। ठीक,
यहाँ पे भी मैं टाइम डाल देता हूँ सेकंड में, सेकंड एंटर कर दिया। ठीक है, दूसरा क्या टाइम डालना है हमको, सॉरी 64 होता नहीं है, 56 एंटर कर देता हूँ। बस क्लियर, ये टाइम हमने सारा मूव करा दिया इसमें। अब ये कंपेयर कर रहा है जो भी टाइम इसका है। मैं इसको एक बार ऑफ करता हूँ, फिर एक बार ऑन करता हूँ। ठीक है, तो ये कह रहा है y0 y1 y2 के ग्रेटर देन कंडीशन में जो भी सेटिस्फाई कर रहा है वो कंडीशन वो लाई कर रहा है। तो कह रहा है कि LBT रियल टाइम UBT काम कर रहा है। तो इसका मैं एक बार रियल टाइम चेक कर लेता हूँ क्या है। मैं एक बार फिर से डाउनलोड करता हूँ रियल टाइम के साथ में। ठीक है, जिससे कि प्रॉब्लम ना करे तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि कुछ सॉफ्टवेयर में ग्लिच आ जाती है जिसकी वजह से ये टाइम सही से कंपेयर कर नहीं पाता है। ओके, अभी ऑन कर लिया, सेट ऑफ करता हूँ एक बार फिर से मैं ऑन करता हूँ। ये मैंने कंडीशन दी यहाँ पे। अब यहाँ पे वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है। तो मैं यहाँ पे D11 में डालता हूँ। मान लो अब की बार मैं टाइम डालता हूँ इसको 17। ठीक है, 17 एंटर करता हूँ उसमें, और दूसरे में इसके मैं टाइम में डालता हूँ 17। अगर इसमें डाल दिया है तो मेरा टाइम चल रहा है 18। ठीक है, और 14 में मैं टाइम डाल देता हूँ 20। तो उसने Y2 को ऑन कर रखा है। क्यों ऑन कर रखा है? क्या हमारा ये टाइम दोनों में लाई कर रहा है? बिल्कुल लाई कर रहा होगा। देखोगे कैसे? क्या 17 18 से छोटा है? हाँ छोटा है, बिल्कुल छोटा है। तो ये वाला टाइम नहीं मेंशन करना है आपको। ठीक है, यहाँ पे मैंने मेंशन करो ये कि लोअर टाइम तुमने 17 डिसाइड किया है, 17 आवर। ठीक है, और रियल टाइम तुम्हारा 18 चल रहा है, और अपर टाइम तुम्हारा 20 है। तो ये बीच में लाई कर रहा ना रियल टाइम तुम्हारा। रियल टाइम तुम्हारा RT का मतलब रियल टाइम। ठीक है, ये बीच में लाई कर रहा है। इसके वजह से तुम्हारा कौन आउटपुट ऑन है? यहाँ पे देख पा रहे हो Y2 वाला ऑन है। ठीक है, तो Y2 ऑन रहेगा। ये तुम्हारा टाइम जो है LBT टाइम तुम्हारा क्या हो जाए, रियल टाइम से छोटा हो गया है, अपर टाइम तुम्हारा बड़ा भी हो गया है ना। तो बीच में लाई कर रहा है 18 तुम्हारा। अगर मैं यहाँ पे डाल दूं 18, 14 में मैं अगर 18 कर दूं तो देखना क्या होता है। तो इसने देखो वैल्यू को क्या कर दिया, ब्रेक कर रहा है। कह रहा है ये टाइम जोन के अंदर वैल्यू नहीं है, टाइम जोन के अंदर वैल्यू नहीं है। इस वजह से क्या कर रहा है, कह रहा है नहीं मैं ऑन नहीं कर सकता इसको। ठीक है, आप क्या करोगे, तो मैं दोनों ही वैल्यू क्या कर देता हूं, बड़ी कर देता हूं। ठीक है, दोनों वैल्यू मैं बड़ी कर देता हूं। यहां मैं 21 कर देता हूं। ठीक है, और यहां 22 कर देता हूं। चौबीस कर देता हूँ, टोटल आवर निकाल देता हूँ। इस केस में हमारा देखो, इसको पहले बंद करते हैं। इक्कीस 24 मतलब दोनों वैल्यू क्या है, किससे बड़ी हैं? दोनों वैल्यू हमारी रियल टाइम से बड़ी हैं। ठीक है, 21 है, दूसरा 24 है। तो ये कंडीशन तो ये वाली सेटिस्फाई कर रहा है ना, 21 और 24 और रियल टाइम। तो इस केस में हमारा Y0 ऑन होना चाहिए ना। अरे ऑन नहीं कर रहा है, क्या प्रॉब्लम करता है पता नहीं। इसको ऑफ करते हैं एक बार हम लोग फिर से। रियल टाइम टूल्स में जाते हैं और सेटिंग में दिस मॉड्यूल डज नॉट सपोर्ट दिस फंक्शन बताता रहता है। इससे इसको डाउनलोड करते हैं, एडजस्ट नहीं करता है। कभी कभी प्रॉब्लम होने लगती है, पता नहीं क्या सॉफ्टवेयर के साथ क्या इशू आ जाता है। तो मैं एक बार स्टॉप करके फिर से चलाने की कोशिश करता हूँ।
चेंज वैल्यू मैं इसमें 20 एंटर करता हूँ। इसमें मैं उठा के 23 एंटर कर देता हूँ। ठीक है, अब y1 देखो इसने ऑन किया है, तो कंडीशन मैच करवा लेते हैं यहाँ से। कह रहा है कि 13 15 से बड़ा है और 17 से छोटा भी होना चाहिए, बीच वाली कंडीशन होना चाहिए। तो 20 23, ठीक है, 20 और 23। कह रहा था कि अगर ये वैल्यू छोटी हो, किससे छोटी हो, रियल टाइम से, तो छोटी तो है, ये तो पक्का है कि 18 छोटा है रियल टाइम से, ठीक है, क्योंकि 23 है तुम्हारा रियल टाइम। और उस केस में छोटा हो या बराबर हो तो क्या y1 तुम्हारा ऑन रहेगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। और LBT तुम्हारा लो हो, ये कंडीशन नहीं बता रहा है, ठीक है, LBT तुम्हारा लोअर हो, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इस केस में अगर रहता है तो y1 तुम्हारा ऑन रहेगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या सेटिस्फाई कर रहा है, UBT अगर ग्रेटर देन रहता है तो y0 तुम्हारा ऑन होना चाहिए, ठीक है, पर LBT भी वहां पे ग्रेटर देन होना चाहिए तुम्हारा, ठीक, तब उस कंडीशन में तुम्हारा ऑन करेगा, अदरवाइज ऑन नहीं करेगा। दैट मीन्स रियल टाइम तुम्हारा जो है वो छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो 20 और 23 मैंने किया है तो ऑन तो होना चाहिए, एक काम कर नहीं रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे करता हूँ 18 30 चेंज कर देता हूँ, 19 हो रहा है, कितना हो रहा है 18 19 करके एक बार देखता हूँ मैं, 19 सॉरी 19, ठीक है, ये कंडीशन फुलफिल करेगा तो वो ऑन कर लेगा उसको, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, तो ये टाइम वाले फंक्शन जो हैं आप लोग सीख जाओगे प्रैक्टिस कर करके, ठीक है। यहाँ 56 हो रहा है, 62 हो रहा है, और जो भी सेकेंड टाइम डालना चाहते हो 23 कर सकते हो। तो ये टाइम यहाँ पे कंपेरिजन का कमांड जो है, किस तरह से टाइम जोन कंपेयर होते हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद इसके मैनुअल में भी जाके सारी चीज़ें तुम पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सर्च कर सकते हो TZCP, तो सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से काम नहीं कर पाता है। यहाँ पे ये रहा TZCP, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बताता है क्या क्या यूज कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं यूज कर सकते हैं, टाइम कंपैरिजन कैसे होता है, वो सारी चीज़ें भी बताता रहता है, ठीक है। S1 S2 वैल्यू जो है, अगर कह रहा है कि ग्रेटर देन रहेगा तब क्या होगा, क्या ऑन होना चाहिए, क्या नहीं ऑन होना चाहिए, वो सारी चीज़ें बताता है, ठीक है। कह रहा है लोअर बाउंड S1 शुड बी लेस देन अपर बैंड S2, उस कंडीशन में कह रहा है D+1 जो है वो ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन जब होंगी तब हमारा आउटपुट क्या होगा, टाइम के साथ ऑन ऑफ होगा, समझ रहे हो कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो खुद भी, ठीक है। तो मैंने आपको एक वे बताया किस तरह से फंक्शन को यूज करना है, कि ये फंक्शन कैसे काम करता है, ठीक है। तो ये आप सारी चीज़ें सीख चुके हो। साथ ही साथ यहाँ पे देखो S1 में क्या क्या वैल्यू डालोगे वो सारी चीज़ें बताता है। तो सबसे पहले S1 में आप जैसे D0 रहते हो तो S1 में D0 जाएगा, फिर D+1 D1 जाएगा, फिर D2 जाएगा, इस तरह से वैल्यू सीक्वेंस में बढ़ेगी। दैट मीन्स ये S1 S1+1 S1+2, इसका मतलब ये है कि 3 डाटा रजिस्टर आपके रिजर्व हो जाएंगे, आवर मिनट और सेकेंड रिजर्व हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये आप कह रहा है यूजुअली टाइम RTC का यूज करो, ठीक है, टाइम राइट करने के लिए और रीड करने के लिए यूज करो TRD फंक्शन का। अगर M0X ये वाले सब ऑपरेशन ऑन रखते हो तो उसमें क्या होगा कि अगर कोई भी वैल्यू एक्सीड करती है, मैंने बता रखा है 1067 आपको यूज करना है, तब जब वैल्यू आप गलत टाइम डाल देते हो, ज़्यादा वैल्यू डाल देते हो, मान लो कि 25 तो टाइम होता नहीं है, तो उस कंडीशन में एरर शो करेगा आपका, ठीक है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। तो ये कंडीशन उन्होंने बता भी रखी है कि अगर D आवर मिनट सेकेंड ये तुम्हारा रियल टाइम है, ठीक है, रियल टाइम जो तुम्हारा चल रहा है वो टाइम रीड फंक्शन के अंदर चलता है, वो उस कंडीशन में यदि ये टाइम, ठीक है, ग्रेटर देन रहता है रियल टाइम, किससे,
D10 से D11 से D12 से, उस कंडीशन में तुम्हारा जो है M10 ऑन हो जाएगा, दैट मीन्स Y0 ऑन हो जाएगा। वो M10 क्या हो गया, Y0 भी कनेक्ट कर सकते हो ना, यहाँ से Y0 दे सकते हो, ठीक है। M11 पे आप Y2 कनेक्ट कर दो, M12 पे आप Y3 कनेक्ट कर दो, ठीक है। इस तरह से आप आउटपुट को कनेक्ट करा सकते हो। फिर कह रहा है कि D आवर जो रियल टाइम है, यह तुम्हारा वो ग्रेटर देन हुआ, ग्रेटर देन इक्वल हुआ, ठीक है। जो तुमने टाइम यहाँ पे मेंशन कर रखा है अपना टाइम, उस केस में क्या होगा, तुम्हारा M11 ऑन हो जाएगा, ठीक है। और ये क्योंकि ये तुम्हारा जो D10 है ना, 10 तुम्हारा है लोअर बाउंड, और ये क्या है D20 क्या है, ये तुम्हारा अपर बाउंड टाइम है, ठीक है। दो टाइम है, एक लोअर टाइम एक अपर टाइम। तो लोअर टाइम जो डिसाइड है वो 10, 11 और 12 डाटा रजिस्टर में डिसाइडेड है। जो अपर टाइम डिसाइड किया गया है वो D20, D21, D22 में डिसाइड किया गया है। यदि ये वैल्यू, ये कंडीशन एग्जिस्ट करेगी ग्रेटर देन इक्वल वाली, तो उस केस में क्या होगा कि हमारा M11 ऑन होगा, जिस तरह से मेरा Y1 ऑन था, ठीक है। और अगर ये कंडीशन एग्जिस्ट करती है कि D आवर मिनट और सेकंड ये ग्रेटर देन अगर तुमने कर दिया, मतलब लोअर बाउंड टाइम को ग्रेटर देन कर दिया, किससे किससे ग्रेटर देन कर दोगे, अपर बाउंड टाइम वाले से, तो उस केस में तुम्हारा M12 ऑन हो जाएगा। क्लियर। तो ये सारी चीजें आप करके देख सकते हो, टाइम को मॉनिटर कर सकते हो और अच्छे से काम भी कर सकते हो, और ये फंक्शन डेली लाइफ में अपने यूज भी कर सकते हो। क्लियर है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी हैं, किस तरह से हम लोग काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, आप ठीक है, सब काम आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 34 डाल दिया क्या मैंने, ठीक है। तो कोई अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमको कमेंट करो, ठीक है, बताओ मुझे कि यहाँ पे सर प्रॉब्लम है, तो मैं आपको उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। क्लियर है। चलो चलते हैं, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आई होप आपने एक रियल टाइम कैलेंडर वाले जो जितने भी ऑपरेशन हैं ये सारे आपने सीख लिए। मैंने सारे फंक्शन आपको बता दिए, रियल टाइम कैलेंडर कैसे यूज करते हैं। साथ ही साथ मैंने सारे फंक्शन और भी बता रखे हैं आपको, बहुत सारे फंक्शन मैंने यहाँ पे बता रखे हैं आपको। जैसे कि Y0 में आप यहाँ पे जाओगे, मैं फंक्शन F1 प्रेस करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये सारे इंस्ट्रक्शन आपसे डिस्कस कर रखे। LD क्या होता है, LDI क्या होता है, एंड क्या होता है, और IR NB क्या होता है, MPPS क्या होता है, MPP क्या होता है, आउट रिजल्ट क्या होता है, ठीक है। और टाइमर क्या होता है, CTNT DCNT मैंने अभी टाइमर तो डिस्कस कर लिया, पर अभी काउंटर के बारे में नहीं डिस्कस कर दिया। ATMR क्या होता है ये भी बता चुका हूँ। LDP क्या होता है, LDF क्या होता है, NDP क्या होता है, NDF क्या होता है, ORF क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ किस तरह से काम करती है। PLS क्या होता है, PLF क्या होता है, ये भी राइजिंग एज फॉलिंग एज कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। INV NPA और PN भी बता चुका हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव एज कैसे काम करता है, ठीक है। अभी ये स्टेप लैडर बताया नहीं है, तो ये जंप इंस्ट्रक्शन अभी नहीं बताया, नेक्स्ट फॉर लूप वगैरह अप्लाइड नहीं बताया है, ठीक है। CMP वगैरह, ZCP, मूव कमांड वगैरह थोड़ा बहुत बताया हूँ, अभी इनको मैं और भी डिस्कस कर दूंगा। तो एक एक मैं कमांड मैं आपको धीरे धीरे बताता चलूंगा। तो नेक्स्ट डे मैं आपको सिखाऊंगा कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन ये सब कैसे किए जाते हैं, ठीक है। और ये रोटेट कैसे होते हैं, फंक्शन कैसे रोटेट कैसे कराए जाते हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे अब सीखना स्टार्ट करेंगे, ठीक। बहुत सारे फंक्शन है, बट आप कनेक्टेड रहोगे तो मैं सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। डेल्टा PLC में आप स्मार्ट हो जाओगे, सारे फंक्शन की नॉलेज होगी आपके पास, ठीक है। बट आप कनेक्टेड रहो, लेक्चर को देखते रहो सही से। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको मैंने एक्सप्लेन की, ठीक है। तो धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको इसमें मिलती रहेंगी। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है।